हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी मेडिकेम चल रही थी 5th सेमेस्टर में। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करा था वो था यहाँ पे डायरेटिक्स के अंदर कि डायरेटिक्स क्या है, उनका क्लासिफिकेशन देखा था। जो सारी ड्रग है यानी कि कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, थायाजाइड, लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिन डायरेटिक्स, तो ये उसके टाइप्स हैं। तो सभी का हमने मोड ऑफ एक्शन डिटेल में देख लिया था। अब मैं बार बार वो नहीं बताऊंगा, इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको बेटर आगे का समझ आएगा। उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी देखिए नोट्स जो है ये भी आपको फार्मेसी वाले ऐप पे मिल जाएंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखिए बात करते हैं आज हम कवर क्या करने वाले हैं। तो वो है हमारा देखिए कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो फर्स्ट टाइप है डायरेटिक्स के। तो जिसके अंदर है एसिटाजोलामाइड, जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, उसकी सिंथेसिस देखनी है, और मीथाजोलामाइड है और डाइक्लोरफेनामाइड है। तो तीनों जो ड्रग है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आया है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, एक बार 2019-2020 में ये आया था कि 10 मार्क्स में देखिए राइट द सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसके अलावा देखिए यहाँ पे पूछा गया था, आप देखोगे यहाँ पे एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ एसिटाजोलामाइड, क्लोरथायाजाइड एंड नाइट्रोग्लिसरीन। तो यहाँ पे एसिटाजोलामाइड यहाँ पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जब डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन वगैरह पूछा जाता है तो तब भी उसके बारे में लिखना होगा। तो यहाँ पे 10 मार्क्स में है, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले वही तीनों हमारी ड्रग लिखी हुई हैं। तो एसिटाजोलामाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमने सिंथेसिस भी देखनी है। तो बात करते हैं एसिटाजोलामाइड क्या है। तो ये हमारी कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर है। तो एक टाइप्स का एंजाइम है जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि वो एंजाइम करता क्या है और जिससे कि हमारा फिर वो है यूरिन प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करता है। तो बात करते हैं देखिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर देखिए समझने में इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं। एक है देखिए आपकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जो कि हमारी थायाडाइजोल रिंग है। देखिए आपने ये 4th सेमेस्टर में पढ़ी होगी देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक हमारी रिंग होती है थायाडाइजोल रिंग। तो उसमें देखिए नेम कैसे आ रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए थाया मीन्स होता है जहाँ भी सल्फर ग्रुप लगा होता है उसको हम थाया बोलते हैं, ठीक है। और एजोल जो है वो नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। एजा जो सफिक्स है वो नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। तो इस रिंग का नाम है थाया डाया एजोल, यानी कि दो एजोल हैं, 2 नाइट्रोजन है, तो थाया डाया एजोल। तो ये जो है हमारी एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है इसके अंदर। इसके अलावा देखिए इसमें एक दूसरा ग्रुप है सल्फामोयल ग्रुप, जिसमें NH2SO2 ये जो ग्रुप है वो अटैच हुआ पड़ा है। देखिए जो हमारा ये ग्रुप एक्चुअली में सल्फामोयल ग्रुप ये होता है S डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड, और इससे कोई भी हमारा ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होगा, यानी कि R। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ एक तरफ हमारी हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है जो कि एरोमेटिक रिंग है, और साथ में हमारा अमीन ग्रुप इससे अटैच हुआ है। तो ये हमारा सल्फामोयल ग्रुप है, एक थायाडाइजोल रिंग है, और इसके अलावा एसिटानिलेट ये एक और ग्रुप हमारा यानी कि NHCOCH3 इससे जुड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने थायाडाइजोल रिंग बनानी होगी और बाकी ये दोनों आपने अटैच करने हैं। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बात करते हैं देखिए इसका सार इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने में। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ना NH2SO2, इसको हम सल्फामोयल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यानी कि यही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए, या बोले तो यही जो है इसका पूरा रोल निभाता है जो भी मेडिसिन का है। तो सबसे पहला पॉइंट वही है देखिए सल्फामोयल ग्रुप यानी कि NH2SO2 इज एसेंशियल फॉर द डायूरेटिक एक्टिविटी। अगर आप इसको हटा देते हैं तो मेडिसिन आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसके अलावा देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है देखिए सल्फामोयल ग्रुप जो आपका NH2SO2 ये ग्रुप है, ये जो है ना हमेशा एक एरोमेटिक रिंग से अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे थायाडाइजोल रिंग है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक में यही रिंग होनी चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। आप इसको दूसरे से भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप इसकी जगह वेंजीन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक यहाँ पे हमारी एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। तो लेकिन एसिटाजोलामाइड के अंदर आप देखोगे तो ये इसके अंदर थायाडाइजोल रिंग है। एक हमारी जो तीसरे जो ड्रग है यानी कि डाइक्लोरफेनामाइड, तो उसके अंदर ना बेंजीन मिलेगी। तो यहाँ पे मतलब उससे नहीं है कि यहाँ पे केवल थायाडाइजोल रिंग ही हो, यहाँ पे कोई भी हमारी एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए जिससे कि हमारा सल्फोमेल ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है देखिए एसिटाजोलामाइड रिंग कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद मिथाइल ग्रुप एंड इट गिव मेथाजोलामाइड। यहाँ पे आप देखोगे
ये जो है हमारी थायोडाइजोल की रिंग है। अगर हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप वगैरह लगा देंगे, तो वहाँ पे एक और ड्रग बन जाएगी जिसका नाम वही है मेथाजोलामाइड। मेथा मीन्स यानी कि मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया है किससे, एस्टाजोलामाइड से। तो सेम स्ट्रक्चर है, देखिए आप यहाँ पे देखोगे वही, ये हमारी थायोडाइजोल रिंग है, इधर NH2SO2 जो हमारा सल्फोमाइल ग्रुप है वो है, और NHCOCH3, बाकी यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन हो गया यानी कि CH3 अटैच हो गया है, और एक हमारी नई ड्रग यानी कि मेथाजोलामाइड बन गई जो कि काफ़ी पोटेंट ड्रग होती है। तो इस तरीके से बस 3 ही पॉइंट है इसके बारे में, आपने स्ट्रक्चर बनानी होगी ऐसे, और ये सार उसका ऐसे लिख देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो सिंथेसिस है एस्टाजोलामाइड की, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो आई भी थी। बात करते हैं सिंथेसिस की। देखिए सिंथेसिस में थोड़ी टफ हो जाती है, देखिए फिर भी हम समझते हैं। तो इसको सिंथेसाइज करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, वो है हाइड्राजीन जो कि हाइड्रेटेड होना चाहिए यानी कि उसमें वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, और एक है अमोनियम थायोसाइनेट यानी कि देखिए NH2 जो होता है उसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं। हाइड्राजीन का फॉर्मूला है NH2, और इसमें देखिए वाटर कंटेंट होना चाहिए यानी कि हाइड्रेटेड होनी चाहिए, और अमोनियम थायोसाइनेट यानी कि NH4 अमोनियम, और सल्फर के लिए हम थाया सफिक्स का यूज करते हैं, एंड साइनेट यानी कि CN। तो इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, जो कि देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, NH2 ये दोनों यहाँ पे आए हैं साइड में, बाकी सल्फर और ये कार्बन ने डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाए हैं यहाँ पे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, और NH। तो इस तरीके से ये जो बनता है इंटरमीडिएट उसका नाम है 1,2 बिस थायोकार्बोमिल हाइड्राजीन, यानी कि हाइड्राजीन है बीच में थायोकार्बोमिल, यहाँ पे थायो और ये कार्बोमिल यहाँ पे इसको बोला गया है, और जो कि 2 है यहाँ पे, एक ये है और एक यहाँ पे ये है, तो इसको हम बिस यहाँ पे बोल दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए होता क्या है, देखिए गैस है फॉस्जीन गैस, जो कि इससे यहाँ से जो इंटरमीडिएट बना है वहां से पास कराई जाएगी, और उसके बाद जो है यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन कहने का मतलब है जो कि पहले स्ट्रेट लाइन में था, अब जो है यहाँ पे एक साइकिल बन जाएगी, जो कि कुछ नहीं हुआ है, बस इसको जोड़ दिया है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए NH2 और SH ये हमारे ग्रुप आ जाएंगे, बाकी यहाँ पे NN, क्योंकि यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो यहाँ से कुछ चीज बाहर भी निकलेंगी जब साइकिल बनेगी, और बाकी ये जो है हमारी 5 मेंबर रिंग है 1 2 3 4 5। इसका नेम क्या है, देखिए काउंट करेंगे जैसे कि 1 2 3 4 5, तो 5 पे देखिए हमारा अमीनो ग्रुप है यहाँ पे अमीन, तो 5 अमीनो, और दूसरे पे मरकैप्टो यानी कि 5 अमीनो 2 मरकैप्टो, और 1 3 4 1 पे हमारा कौन सा ग्रुप है, थाया ग्रुप है यानी कि सल्फर, और 3 और 4 पे हमारे 2 नाइट्रो ग्रुप है यानी कि जिसको हम एजोल सफिक्स से यूज करते हैं, प्रेफिक्स है। तो यहाँ पे थायाडाइएजोल ये हमारा पूरा नेम है इसका, आप इसको इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं। तो ये इसके बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम कराते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो हमारा एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl, उसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये अमीन ग्रुप है NH2 जो है, यहाँ पे आके ये हमारा ग्रुप CH3CO ये आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बाकी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और ये जो Cl है ये हमारे HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो सिंपली देखिए यहाँ पे देखिए NH2 की जगह हमारा हाइड्रोजन जो यहाँ पे 2 थे, एक यहाँ से बाहर निकला यानी कि NH रह गया, और CH3CO यहाँ पे आके ये अटैच हो गया है। तो ये एक हमारा इंटरमीडिएट बनता है। और उसके बाद देखिए होता है ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, क्लोरीन की प्रेजेंस में। यहाँ पे जो Cl2 है उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे जो हमारे मरकैप्टो ग्रुप था SH जो था यहाँ पे सिंपली हमारा ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा यानी कि SO2Cl। तो यहाँ पे SH की जगह हमारा ये बन जाएगा एक न्यू इंटरमीडिएट, और लास्ट में कुछ नहीं है, हम यहाँ से अमोनिया गैस पास कराएंगे जिसको हम अमीडेशन बोल सकते हैं इस रिएक्शन को। उसके बाद में हमारे यहाँ पे सिंपली एसिटाजोलामाइड बन जाता है, यानी कि वही हमारी थायोडाइजोल रिंग है, और यहाँ पे हमारा वही सल्फोमाइल जो है ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये है इस तरीके से इसकी सिंथेसिस, पूरा इसके सामने आपके सामने नजर ही आ रहा होगा। आप इसको थ्योरी में बना करके लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे ये दोनों रिएक्शन करते हैं, फिर ये इंटरमीडिएट बनता है, फिर इसको हम फॉस्फीन गैस यहाँ से पास कराते हैं। ऐसे करके आप लिख भी सकते हैं, वरना इतना ही काफ़ी है, आप इतना आराम से रिएक्शन ही दिखा सकते हैं। तो ये है सिंथेसिस। बात करते हैं देखिए इसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन की। तो देखिए मोड ऑफ एक्शन अगर आपने डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियो को देख लेना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको रिकमेंड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ कि क्या काम करता है वो हम बता रहे हैं। देखिए इट वर्क्स ऑन प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी कि ये PCT पे काम करता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको नेफ्रॉन में दिखाई थी PCT, जो कि फर्स्ट साइट होती है हमारी रीअब्जॉर्प्शन की। तो ये वहीं पे काम करता है। वहाँ पे एक एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो जैसे कि नेम हमारा कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, यानी कि ये इस एंजाइम को ही इनहिबिट करती हैं, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बोले तो वो क्या काम करता है, तो वो कार्बनिक एसिड को ना
हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस में तोड़ता है। तो जब हम इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगे तो हमारे बाइकार्बोनेट आयन नहीं बनेंगे, और जब वो नहीं बनेंगे तो उनका रीअब्जॉर्प्शन भी रुक जाता है हमारे ब्लड में। तो फिर वही तो हमने करना था, जब वो नहीं रीअब्जॉर्ब होंगे तो हमारे किसके यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे, यानी कि यूरिन का जो है फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है हमारे काम करते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन तीनों ड्रग्स का सेम ही होगा, जो कि हमारी तीनों ड्रग्स आप यहाँ पे देखोगे कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में, जो कि हमारी एस्टाजोलामाइड, जो कि अभी हमने देखा ये मीथाजोलामाइड का भी सेम रहेगा, और डाइक्लोरफेनामाइड का भी सेम रहेगा। ठीक है, बात करते हैं इसके यूजेस क्या है। देखिए सबसे पहले जो यूज है वो होता है ट्रीट ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है, देखिए मोतियाबिंद जिसको आप बोलते हैं, मोतियाबिंद के केस में क्या होता है, जो हमारी आंख जो होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है, उसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। तो ये मेडिसिन क्या करते हैं, फ्लूइड को ही तो बाहर निकालती हैं, यानी कि डायूरेसिस कराती हैं, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। तो यहाँ पे इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ट्रीट एडेमा। एडेमा क्या ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे पैरों में, हाथों में जब बहुत ज़्यादा पानी सा भर जाता है, लाइक जैसे कि हमारे जो बड़े बूढ़े दादा दादी होते हैं तो उनके पैर सूजे रहते हैं, उनमें जो है ना पानी भरा होता है, या बोले तो एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड का, तो उस कंडीशन को हम एडेमा बोलते हैं। तो ये उसको ठीक करता है। इसके अलावा ये एंटी कन्वल्जेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। एपिलेप्सी एक हमारी मतलब की प्रॉब्लम होती है ब्रेन से रिगार्डिंग, तो मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी कि ऊपर जब हम चढ़ते हैं माउंटेन वगैरह पे तो उसको हमें डर वगैरह लगता है, या बोले तो हमारी एक मेंटल प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी ठीक करने के काम आता है। तो ये है इसके यूजेस। तो यहाँ पे जो हमारी पहले ड्रग थी यानी कि एस्टाजोलामाइड वो हमने कवर कर लिए। सेकंड जो है मीथाजोलामाइड और डाइक्लोरफेनामाइड, तो उनकी न केवल हमने स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस देखने हैं। सिंथेसिस सार वगैरह सेम वही है, मतलब सिंथेसिस तो उनकी देखनी नहीं है, बाकी सार वगैरह वही है जो कि एस्टाजोलामाइड का है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेकंड जो हमारी ड्रग है देखिए वो है मीथाजोलामाइड। तो ये भी हमारी वही कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ही होती है, जो कि वही पीसीटी पर जाकर वो काम करती है। स्ट्रक्चर देखिए सेम वही है एस्टाजोलामाइड जैसी ही, बस सिंपली यहाँ पे जैसे कि मैंने सार में भी बोला था, जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है कुछ नहीं किया था। देखिए हमने CH3 को यहाँ पे आके सब्सटीट्यूट करा दिया था, किसमें, थायोडाइजोल रिंग में। जो हमारी रिंग थी वहाँ पे केवल हमारा CH3 आके अटैच हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे केवल आपने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आके अटैच कर देना है। तो ये आपका मीथाजोलामाइड। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, देखिए मोड ऑफ एक्शन वही है जो एंजाइम था हमारा कार्बनिक एनहाइड्रेज, तो ये उसको भी इनहिबिट कर देंगे। सेम वही मोड ऑफ एक्शन है जो कि एस्टाजोलामाइड का है। तो उससे क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे ब्लड में, यानी कि यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो कि हमने वही कराना था। यूजेस भी बिल्कुल सेम वही होंगे, जैसे कि ग्लूकोमा वही आई डिसीज जो होती है उसको ठीक करती है, एडेमा को ठीक करने के काम आती हैं, और आल्सो एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी भी होती है, वही कन्वल्जेंट वगैरह के रूप में भी ये यूज़ किया जाता है, मतलब कन्वल्जेंट को ठीक करने के लिए एंटी कन्वल्जेंट की तरह ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है मीथाजोलामाइड। नेक्स्ट जो हमारी तीसरी जो ड्रग है ना वो है हमारी डाइक्लोरफेनामाइड। डाइक्लोरफेनामाइड जैसे कि हमारा डाइक्लोर यानी कि 2 क्लोरो ग्रुप होंगे, और मैंने स्टार्टिंग में जब सार बताया था तो आपको ये बोला था कि यहाँ पे देखिए ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल थायोडाइजोल रिंग ही हो, यहाँ पे हमारी इसकी जगह कोई भी हमारी एरोमेटिक रिंग हो सकती है। तो जो हमारी डाइक्लोरफेनामाइड है यहाँ पे जो है बेंजीन रिंग होती है, तो सिंपली यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी और हमारे यहाँ पे 2 सल्फोमिल ग्रुप यहाँ पे अटैच होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको नजर ही आ रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 2 हमारे ये बेंजीन रिंग है, 2 सल्फोमिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, सल्फोमोइल ग्रुप सॉरी, और यहाँ पे 2 क्लोरो यानी कि जैसे कि हमारा डाइक्लोरो, ये यहाँ पे 2 क्लोरो यहाँ पे अटैच हुए पड़े हैं। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है एस्टाजोलामाइड जैसा ही, लेकिन ये थोड़ी कम इफेक्टिव होती है, ये कम मतलब कि एक्सक्रिएट कराती है बाइकार्बोनेट आयंस को। अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसकी डाइक्लोरफेनामाइड आल्सो एक्ट एज डायूरेटिक्स बाय इनहिबिटिंग कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये भी उसी एंजाइम को इनहिबिट करेगी, सेम वही साइट है, पीसीटी पे जाकर ये काम करेगी। सिमिलर एक्शन है लाइक एस्टाजोलामाइड बट कॉज एक्सक्रिएशन ऑफ लेस बाइकार्बोनेट आयन। जो बाइकार्बोनेट आयन है उनका एक्सक्रिएशन यूरिन में थोड़ा कम कराती है, और ज़्यादा किसका कराती है, क्लोराइड आयंस को और सोडियम आयंस को ज़्यादा एक्सक्रिएट करती है। तो ये हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन। बात करते हैं यूजेस भी बिल्कुल सेम होंगे, वही ग्लूकोमा को ठीक करेगी, यानी कि आंख में आई ड्रॉप के रूप में यूज़ की जाती है। इसके अलावा एपिलेप्सी की तरह एपिलेप्सी की थेरेपी में भी इसका यूज़ किया जाता है, वही हमारा मेंटल डिसऑर्डर, और इसके अलावा ये जो है एडेमा को भी ठीक करेगी। तो यहाँ पे देखिए तीनों जो हमारी ड्रग थी यानी कि यही एस्टाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड एंड डाइक्लोरफेनामाइड, ये हमारी कवर हो गई है। नेक्स्ट में हम थायजाइड की जो अंदर क्लोरथायजाइड और बाकी जो भी है उनको हम कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।